चले जाए। नवधा भक्ति में कहा है मेरे भगवान ने कि नवम सरल सब सन छलहीना, अभी हम हरिद्वार में कथा करने गए थे दिसंबर में, और वहां भैया गणेश जी तिवारी ने बड़ा सुंदर आयोजन कराया, दिव्य आयोजन। वहां एक सज्जन हमसे बोल रहे थे, बोले पंडित जी ये बनियान में और धोती लपेट के यहाँ वहां मत फिरा करो, आप तो कमरे के अंदर बैठा करो, फिर वहां लोग आपसे मिलने आएंगे। ना 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 ना, ऐसा जीवन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। क्या ये नवी भक्ति है भगवान की? कैसे कि नवम सरल सब सन छलहीना, सरल बने रहना, सहज बने रहना, दास बने रहना। तुलसी ने अपार ग्रंथ लिखने के बाद क्या बने रहे? दास। और जाने में अनजाने में हमारे द्वारा कोई अपराध हो गया हो, हे ठाकुर जी, किसी भी प्रकार का यदि कोई अपराध हमारे अंदर हो गया हो तो हम जीव हैं। आगे कथा में किष्किंधा कांड में आप सुनोगे, राम जी ने डांटा सुग्रीव को कि क्यों रे भले आदमी 4 महीने में एक बार भी यहां नहीं आया। सुग्रीव ने कहा मेरी कोई गलती नहीं। क्यों? बोले यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आप में हम में फर्क ही क्या रह जाएगा माई बाप। आप वो हो जो निर्दोष हो और हम वो हैं जिसमें दोष भरा हुआ है। जीव और ब्रह्म में अंतर यही है। कनक भवन के दर्शन करने जाना, जन्मभूमि के दर्शन करने जाना और वहां ये अर्जी लगाना जैसे सुग्रीव ने लगाई कि हे सरकार हम तो गलती के पुतले हैं, हजारों गलतियां करी, पर हे रघुवर सरकार आप पतित पावन हो, आप पतितों को पावन बना देने वाले हो, आप गिरे हुए को उठा देने वाले हो, और आपने कृपा करी है तभी हम आपके श्री चरणारविंद में आए हैं। और क्यों आए? आने का लक्ष्य क्या है कि बुद्धि में जो मेल भरा है, अंतरात्मा में जो विषय भरा हुआ है, रोम रोम छिद्र में जो पाप भरे हुए हैं जन्म जन्मांतर के, हे रघुवर सरकार बस एक ही दया कर देना कि मेरी शुद्ध मति और शुभ गति, बस यही प्रभु से कहना है, बस यही प्रभु से कहना है। और कोई बात मत करना हो कि भगवान बहू के छोरो हो जाए, खेत में पानी निकल जाए, छोरे की नौकरी लग जाए, कोई कामना नहीं। क्या कामना? मेरी शुद्ध मति और शुभ गति, मेरी शुद्ध मति और शुभ गति, बस यही प्रभु से कहना है, बस यही प्रभु से कहना है। भगवान भरोसे रहना है, भगवान भरोसे रहना है। कुछ भी ना किसी से कहना है, कुछ भी ना किसी से कहना है, कुछ भी ना किसी से कहना है, कुछ भी ना किसी से कहना है। भगवान भरोसे रहना है, भगवान भरोसे रहना है, भगवान भरोसे रहना है, भगवान भरोसे रहना है। मेरी शुद्ध मति और शुभ गति, 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 बस यही प्रभु से कहना है, बस यही प्रभु से कहना है। भगवान भरोसे रहना है, भगवान भरोसे रहना है। भगवान रामायण भी पढ़ते हैं, दिया भी लगाए, तीर्थ यात्रा भी करे, दान धर्म सब चल रहा है, पर फिर भी बुद्धि का मेल साफ नहीं हो रहा है, मन के विकार धुल नहीं रहे। इसलिए हे रघुवर सरकार, यह 7 दिन के लिए आपके चरणों में डेरा दिया है, मात्र एक ही प्रार्थना है, मेरी शुद्ध मति और शुभ गति, मेरी शुद्ध मति
बस यही प्रभु से कहना है, बस यही प्रभु से कहना है। भगवान भरोसे रहना है, भगवान भरोसे रहना है। कुछ भी ना किसी से कहना है, कुछ भी ना किसी से कहना है। भगवान भरोसे रहना है, भगवान भरोसे रहना है। मति शुद्ध हो गई, मति सुधर गई तो गति सुधर जाएगी, और मति बिगड़ गई तो गति बिगड़ जाएगी। इसलिए हे ठाकुर जी, स्वांतः सुख के लिए हम लोग यहाँ पधारे हैं। बाबा जी कहते हैं मेरा और कोई लक्ष्य नहीं। अच्छा, भजन का कोई लक्ष्य होना भी नहीं चाहिए। आज हजारों लोग महादेव की पूजन कर रहे हैं। मैं प्रदीप जी मिश्रा को व्यास मंच से धन्यवाद साधुवाद प्रदान करता हूं, जिन्होंने हजारों लाखों लोग, कुछ अवसरवादी लोगों ने मूर्ति पूजा के खिलाफ कर दिया था लोगों को, उन्होंने हजारों लाखों लोगों को भोलेनाथ के पूजन के मार्ग से लगाया। पर याद रखना, पर आप जल तो चढ़ा रहे हो, धतूरा चढ़ा रहे हो, बिलपत्ती चढ़ा रहे हो, पर पूजन करने का लक्ष्य क्या था? आपने तो धतूरा चढ़ाया, बिलपत्ती चढ़ाई, पर हम उसकी कथा करेंगे 7 दिन में, जिसने अपने माथे काट काट के भोलेनाथ को चढ़ा दिए, वो रावण शिव भक्त था। परिणाम क्या रहा? कैलाश पर्वत को उठा करके जो तांडव नृत्य करता था, अपने मस्तक काट काट के भोलेनाथ को आहुति प्रदान कर दिया करता था रावण, पर उसकी पूजा का लक्ष्य अच्छा नहीं था, इसलिए नामो निशान समाप्त हो गया। भगवान की पूजन करो, भगवान को जल चढ़ाओ, अभिषेक करो, पूजन करो, पर पूजन करने का लक्ष्य क्या हो? पूजन का लक्ष्य हो केवल स्वांतः सुख। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। केवल अपनी आत्म शांति के लिए जल चढ़ा रहे हैं, केवल आत्म शांति के लिए भजन कर रहे हैं, केवल आत्म शांति के लिए यहाँ आए, जिसकी तलाश में ये जीव 84 लाख योनि से मारा मारा भटक रहा है, हम उसकी तरफ तो गए नहीं, और संसार की भोग विलासिता की कामना से तपस्या करने लग गए ना, इसलिए तनाव बढ़ रहा है। लोग बोले महाराज इतनी पूजा, इतना दान, इतना भजन करने के बाद भी डिप्रेशन में क्यों आ रहे हैं, तनाव क्यों है? उसका कारण यह है कि पूजन का लक्ष्य जिस दिन केवल स्वांतः सुखाय तुलसी, रघुनाथ गाथा। कामना रहित आपको क्या चाहिए वो परमात्मा सब देख रहा है, जान रहा है, अपने आप प्रदान करता चला जाएगा। पर आप जब आसन लगा के बैठो तो कामना क्या? स्वांतः सुखाय। हे भगवान, बड़ा भारी बंगला भी बना है, गाड़ी भी है, बेटा भी है, पोता भी है, सब है। राम जी से बोलना धीरे से, पर शांति नहीं है, चैन नहीं पड़ रही है, छटपटाहट मच रही है, तनाव हो रहा है। कारण क्या है? होता है ना ऐसा, ये भले ही माथा मत हिलाओ, पर अपने अंदर मान लेना कि इतना सब होने के बाद भी बैंक बैलेंस भी है, सोने के जेवर भी है, डंडप का गद्दा भी है, कार भी है, सब है, फिर भी तनाव। करना राम जी से बात, घंटा आधी घंटा बैठ जाओ वहां मंदिर में जाके, और भगवान से प्रार्थना, कनक भवन के सामने बैठ करके यही करना कि सब है, पर फिर भी वो आनंद नहीं है, वो मस्ती नहीं है, वो जीवन में परम शांति क्यों प्राप्त नहीं हो रही? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हमारी साधना सिद्धि के लिए हो रही है, हमारी साधना संसारिक इच्छाओं में खर्च हो रही है। जिस दिन हमारा भजन केवल और केवल स्वांतः सुखाय तुलसी, रघुनाथ गाथा। केवल इसी एक श्लोक पे 7 दिन बोलने का मौका मिल जाए, क्या बात है, आनंद आ जाएगा, आध्यात्म में डूब जाएंगे हम लोग। इतना सुंदर संदेश है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा।
भाषा निबद्ध मति मंजुल